সম্পূর্ণ করে দিন। এখন আপনাদের সম্মুখে বাবা নূর হাসান ওয়ারসি সাহেবকে আমি আওয়াজ দিচ্ছি, উনি মাইক্রোফোন নিয়ে আপনাদের সম্মুখে মূল্যবান ভাষণ আপনাদের সামনে শোনাবেন। माइक्रोफोन ऑन करूँ। हेलो हेलो, थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना व अली मिन नूर वाहिदीन। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप लोग उर्दू समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। उर्दू समझ रहे हैं ना? सब उर्दू समझने वाले। हम अली वाले हैं। हाँ, बेशक बेशक। याद रखिएगा, 1400 बरस हो गया फतवे लगाने वाले मुल्ला मुफ्ती अपनी कब्रों में चले गए, लेकिन आज भी अली अली हो रहा है। कयामत तक अली अली होगा। अली अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस थोड़ी देर सुन लीजिए गुफ्तगू ध्यान से। यही रमजान का महीना है। आने वाला 19 रमजान मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम को मलून अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने जो जहर पिलाई तलवार मारी थी 19 रमजान को, और मेरा मौला इस दुनिया से 21 रमजान को चला गया। अली को मारने वाला न कोई हिंदू था, न ईसाई था, न ब्राह्मण था, वो मारने वाला मुसलमान था। याद रखिएगा, हसन को मारने वाला मुसलमान, 12 इमामों को कत्ल करने वाला मुसलमान था। इसीलिए शायर कह रहा है कि पराए देश में अपनी सी खून ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। और शेर देखिएगा, शायर कह रहा, माथुर लखनवी का शेर है कि पराए देश में अपनी सी खून ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अब मुसलमानों की नजरों को न जाने क्या हुआ माथुर, अरे फजाइल मेरे मौला के तो हिंदू ढूंढ लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। 21 रमजान आने वाला है। उम्मत के बाप को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। याद रखना, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। और रसूल फरमाते हैं, अना व अली मिन नूर वाहिदीन। मैं और अली एक ही नूर से हैं। गनीतुत तालिबीन पढ़िएगा, गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु की किताबें हैं। जब आदम बने भी नहीं थे, आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। सरकार फरमाते हैं 14,000 बरस उससे पहले भी हमारा पंजतन का नूर चमक रहा था। जब आदम में रूह डाली गई, आदम ने दाहिनी तरफ देखा, 5 नूर चमक रहे हैं। कहा, अल्लाह ये हमसे पहले ये कौन है? अल्लाह फरमा रहा है, अगर ये ना होते तो तू भी ना होता। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाह ने फरमाया, मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है। मैं आला हूं, ये अली है। मैं फातिर हूं, ये फातिमा है। मैं हसन हूं, ये हसन है। मैं मोहसिन हूं, ये हुसैन है। अल्लाह ने अपने नामों पर पंजतन का नाम रखा। वो नूर चला। एक नूर अब्दुल्ला में आया, जिससे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। एक नूर
अबू तालिब में आया, जिससे मौला अली तशरीफ लाए। बेशक बेशक। वो नूर चला। तारीख पढ़िएगा। फातिमा बिनते असद, अली की मां, जब दर्जे जा आया तो आप काबे में गई। तारीख ने लिखा है अब्दुल मुतल्लिब के पास काबे की चाबियां थी, मतवल्ली थे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम मतवल्ली थे चाबी से। तारीख ने लिखा दरवाजा खोला गया, दरवाजा ना खुला, दरवाजा ना खुला। फातिमा बिनते असद ने दुआ मांगी, अल्लाह जो मेरे पेट में हमल है इसकी वजह से आसानी फरमा दे। अल्लाह ने कहा, एक वाकया देखिएगा मरियम का है। अल्लाह ने जब ईसा दुनिया में तशरीफ लाना चाहा, अल्लाह ने कहा मरियम ये बैतुल मुकद्दस है, ये जचा खाना नहीं है, पैदाइश का घर नहीं है, यहां से जल्दी निकलिए। लेकिन जब अली तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है फातिमा, फातिमा बिनते असद घबराना मत, मेरा घर है, मेरे घर में आ जाइए। काबा की दीवारें चकचक हुई, मौला की मां अंदर दाखिल हो गई। अल्लाह तू तो करीम था, तू चाहता दरवाजा खोल सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहा 1400 बरस बाद आने वाला मुनाफिक कहेगा अबू तालिब के पास चाबी थी, वो तो चाबी खोल कर चले गए। अल्लाह ने कहा मैं दीवार सक करके कहता हूं अबू तालिब की बीबी अपने से नहीं आई, अल्लाह ने खुद बुलाया है उस घर में। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। 3 दिन के बाद मौलाए कायनात जब तशरीफ लाए, रसूल की गोद में आपने, जब रसूल ने अपनी गोद में लिया, 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी, मां का दूध भी नोश नहीं फरमाया था। जब नबी ने अपनी हाथों में लिया, अली ने आंखें खोल दी। कहा अल्लाह का घर देख लेते, मां को देख लेते। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैंने जिसको अजल में देखा था उसी को यहां भी देखना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। वो सूरत रसूल की थी। रसूल अल्लाह ने अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। 3 दिन के मौला है। आज के बच्चे के मुंह में ये कभी भूल मत करना कि 3 दिन के बच्चे में अपनी मुंह में जुबान अपनी उसके मुंह में डाल देना, बच्चा फड़फड़ा के मर जाएगा। लेकिन अली जुबान को चूस रहे हैं, मौला के चेहरे को दीदार कर रहे हैं। और तारीख ने लिखा है अल्लाह के रसूल से अली फरमाते हैं 3 दिन के हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप कहे तो मैं तौरेत सुना दूं, आप कहे तो मैं जबूर सुना दूं, आप कहे तो मैं कुरान सुना दूं। कोई कहे कि 3 दिन का अली कैसे बोल सकते हैं, तो ईसा मां के बतन से बाहर आकर 2 दिन का ईसा बोल सकता है, अली नहीं बोल सकता। क्या बात है, क्या बात है। ये वो अली है। रिवायत बहुत लंबी चौड़ी है, वक्त नहीं है, कुछ हमें ताजियादारी पर भी बोलना है। मौला को काबे की हिस्ट्री थी कि एक पत्थर था, जब कोई आता था दुनिया में तो उसे उस पत्थर पे लेटा दिया जाता था। अगर वहां से एक अजदहा निकलता था, एक सांप, अगर उसको छेड़ देता था, लोग समझते थे ये हलाल रास्ते से नहीं आया है। अगर नहीं छेड़ता था, लोग समझ जाते थे ये हलाल रास्ते से आया है। जैसे ही अबू तालिब ने गोद में लिया, मुशरिकीन ने कहने लगे अबू तालिब आपको मालूम नहीं है, यहाँ का कानून मालूम है, इस बच्चे को इस पत्थर पे लेटा दीजिए। अबू तालिब को क्या सकता, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिले उसे मगर मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का सजरा नहीं मिला। नबी का निकाह पढ़ाए, दिन मुहर दे, खुतबा पढ़े, वो अबी तालिब काफिर हो जाए और तुम बहुत बड़े सुन्नी हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। जिसने पूरी जिंदगी हुजूर की दफा में गुजारा, और जिस साल अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से गए
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये पूरा साल आमुल हुज्न है, गमों का साल है। वो अबू तालिब का एहसान है इस्लाम पर। अबू तालिब ने उस बंदे को पत्थर पर लेटा दिया, मौला को लेटा दिए। थोड़ी देर के बाद अजदहा निकल कर आता है। जैसा ही मौला को छेड़ना चाहा, मौला ने अपनी 2 उंगल निकाली और उस सांप के जबड़े को चीर डाला। उधर से मुशरिकीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब हलाली और हरामी की पहचान कैसे होगी? ये जो सांप था ये तो पहचान कर आता था। रसूल की आवाज आई, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अगर हलाली और हरामी की पहचान करना है तो बस अली का जिक्र करना। अली ही अब इसके बाद हलाली और मुनाफिक की पहचान है। इसलिए कहा गया है हर एक हाल में सजरा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है तबर्रा जरूर बोलेगा। कोई बोले न बोले मगर खुदा की कसम अली के इश्क में काबा जरूर बोलेगा। अली के बुर्ज का कीड़ा कहीं भी बैठा हो, सुबह बोले न बोले चेहरा जरूर बोलेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सब इस्लाम ला चुके, सब मुसलमान हो गए, सबके पास दाढ़ियां थी, सबके पास टोपी थे, हम कैसे पहचाने इसमें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? अबू सईद खिदरी फरमाते हैं, जब हमारी बज़्म में कोई नए लोग आते थे, हम जिक्र अली छेड़ देते थे, चेहरे देखते थे, जिसका चेहरा मुस्कुराता था समझ जाते थे हलाली है, जिसके चेहरे पर सिकन पड़ जाती थी समझ जाते थे ये मुनाफिक है। क्या बात है, क्या बात है। आज का भी दौर यही है, अली अली करिएगा कहेगा सिया हो गए हैं, ताजियादारी करिएगा कहेगा राबजी हो गए हैं। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। और हुसैन बैठे थे आकर नबी के कांधों पर, बड़ा सवाब है ताजों पे कादिया रखना। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन बैठे थे आकर नबी के कांधों पर, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना। लोग कहते हैं ताजिया बिदअत है। अरे ताजिया उसे कहते हैं जिसे देखने के बाद हुसैन याद आ जाए, उसे ताजिया कहते हैं। जिसे देखने के बाद करबला याद आ जाए उसे ताजिया कहते हैं। ताजिया तमाम खानकाहों में बनती है, चाहे वो वारिसे पाक की बारगाह हो, गरीब नवाज की बारगाह हो। और गरीब नवाज जब दुनिया में आप तशरीफ लाए, जब हिंदुस्तान में आए, बाबा फरीद गंजे शकर पाकिस्तान पाक पटन में गरीब नवाज का बनाया हुआ ताजिया आज भी जियारत कर सकते हैं। ताजिया इस्लाम की पहचान है। ताजिया शायर अल्लाह है। सरकार वारिस आलम पना की बारगाह चले जाइए, निजामुद्दीन औलिया चाहिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चले जाइए, जिसी बारगाह में चले जाइए ताजिया आपको मिलेगा। इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हर हाल में ताजिया धारी करेंगे, अब्बास का परचम उठाएंगे। इसलिए शायर कह रहा है ये नबी जो बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं तो उनके हाथों पे हैदर दिखाई देते हैं। खड़े हैं शान से दरिया पे हजरत अब्बास, अकेले हो के भी लश्कर दिखाई देते हैं। क्या बात है, ये परचम अब्बास है। यही लकड़ी, चिमकी, कपड़ा बाजार में बिक्री होता है, कोई चूमने नहीं जाता है। कोई कपड़ा खरीदता है चूमता नहीं है, लकड़ी खरीदता है चूमता नहीं है, कपड़ा खरीदता है चूमता नहीं है। लेकिन जब ताजिया बन जाता है उसका लकड़ी भी चूमा जाता है, उसका गिलाफ भी चूमा जाता है, उसके चिमकी भी चूमे जाते हैं। इसलिए कि इसको निस्बत हुसैन से हो गई है। हम हुसैनी लोग हैं, हम निस्बती लोग हैं। हम इस दरगाह में आए हैं, बाबा की दरगाह में आए हैं, हम चादर भी चूमते हैं, हम पत्थर भी चूमते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निस्बत बाबा सदरुद्दीन से हो गया है, बाबा आफ्ताबुद्दीन
हमसे हो गया है, यहाँ की मिट्टी भी चूमते हैं, यहाँ की दरो दीवार भी चूमते हैं, इसलिए हम निस्बती लोग हैं। निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। मैं कौन हूं और क्या हूं, क्या मेरी हकीकत है? कतरा हूं सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। क्या बात है, क्या बात। हम लोग निस्बती लोग हैं। जब मौला ने उस सांप को चीरा तो फातिमा बिनते असद हैदर की मां ने कहा, हैया दरा हैया दरा हैया दरा हैया दरा। मौलाना मौजूद है। हैया के मतलब सांप होता है, दरा के मतलब चीरने वाला होता है, फाड़ने वाला होता है। वहीं से हैदरा हैदरा हैदर 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 हुआ। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वहीं से हैदर हुआ, हैदरा से हैदर हुआ। हैया धरा यानी सांप को चीरने वाला, हैया धरा से हैदरा हुआ, हैदरा से हैदर हुआ। जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा जा नहीं नहीं सकता। सकता। क्या बात है, क्या बात है। ये अली की औलादे हैं, याद रखना। कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, चाहे मुफ्ती हो, मौलवी हो, मुहद्दिस हो, यहां तक के सहाबी भी हो, जहां पैदा होगा वो भी नजीस, उसकी मां भी नजीस, वो जहां पैदा होगा वो घर भी नजीस, वो जगह भी नजीस। लेकिन अली तेरे क्या कहने, तू भी पाक, तेरी मां भी पाक, काबा भी पाक। कैसे पाक है ये? आयते ततहीर नाजिल हो गई। ये ऐसे पाक है, ऐसे पाक है जो इनसे सड़ गया वो पाक हो गया। याद रखिएगा, पानी से इंसान पाक नहीं होता। पानी डाल लीजिए, पाक नहीं होइएगा। शायर कह रहा है कि जब दिल ही कदूरत से नापाक है, रोज काबे में जाने से क्या फायदा। पानी पाक नहीं करता है। अगर पाक होना है तो बाबा के चौखट से सट जाइए, पाक हो जाइएगा। इनकी चादर चूम लीजिए, पाक हो जाइएगा। इनकी चौखट चूम लीजिए, पाक हो जाइएगा। अली का जिक्र पाक कर देगा, हुसैन का जिक्र पाक कर देगा, ताजिया पाक कर देगा, हुसैन का आलम पाक कर देगा, रसूल का जिक्र पाक कर देगा। अली अली मोहब्बत सही नहीं है। रसूल फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है, अली का फिक्र इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली को पीछे से देखना भी इबादत है। अली तू काबे जैसा है। यहाँ पर लिखा है सैयद बाबा सदरुद्दीन शाह औलिया चिरागे मारिफत। याद रखिएगा, लफ्ज है चिरागे मारिफत, यानी मारिफत का चिराग है। मारिफत है क्या? अल्लाह को पहचानना है तो मारिफत की जरूरत है, रसूल को पहचानना है मारिफत की जरूरत है, अली को पहचानना है मारिफत की जरूरत है, हसन और हुसैन को पहचानना है मारिफत की जरूरत है। अपनी पहचान करना है तो मारिफत की जरूरत है। उस मारिफत के चिराग को बाबा सदरुद्दीन कहते हैं, मफ्ताबुद्दीन कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली, या अली। अरे हैदरे, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हैदर हैदर, हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा, यानी मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। याद रखिएगा, रसूल की मशहूर हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन हिदायत का चिराग है। तो याद रखिएगा, अगर हुसैन हिदायत का चिराग है तो गौसे पाक भी हिदायत के चिराग है, करीम नवाज भी हिदायत के चिराग है,
भी हिदायत के चिराग है, वारिसे पाक भी हिदायत के चिराग है, बाबा सदरुद्दीन भी हिदायत के चिराग है, बाबा आफ्ताबुद्दीन भी हिदायत के चिराग है। नबी की एक एक आल, एक एक सैयद हिदायत का चिराग है। जिसे चाहिए हिदायत लेना हो वो सैयद के कदमों में आ जाए, हिदायत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी ये तो ऐसे चिराग है, वली बनना है बाबा की दरगाह में आ जाइए, मुहद्दिस बनना है नबी की आल की चौखट पकड़ लीजिए, मुफ्ती बनना है, जो भी बनना है, वली बनना है, बगैर अली के खैरात के कोई वली नहीं बन सकता। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, याद रखिएगा, विलायत जिसको भी मिली है अली के सदके, अली के जूतियों के सदके में मिली है। विलायत जिसे भी मिली है अली के जूतियों के सदके में मिली है। फिर फरमाते हैं, याद रखना, गैर सैयद को विलायत अली के जूतियों के सदके में मिली है और सैयद को विलायत अली के घर का हिस्सा मिला है। क्या बात है, क्या बात। लफ्ज पर ध्यान रखिएगा, इसलिए कि अली के घर वालों पर सदका हराम है, सदका हराम है। वो ना फितरा दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, न जकात ले सकते हैं, न सदका खा सकते हैं। ये ऐसे पाक हैं, ऐसे पाक हैं कि जहां पैदा होते हैं वो जगह भी पाक होती है, खुद भी पाक होते हैं, उनकी माँ भी पाक होती है। यही तो 15 रमजान आ रहा है, याद रखिएगा। 15 रमजान के रोज जोहर के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और असर में सैयदा मुसल्ले पे खड़ी हो जा रही है। कैसी सैयदा पाक है, कैसे हसन पाक है। और अली के बच्चों के मुकाबले में ऐरू गैरू को लाने वाले, याद रखिएगा, कहते हैं अली चौथे नंबर पर है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। इस कव्वाली पर भी लोगों ने एतराज किया, अली का पहला नंबर कैसे, अली तो चौथे नंबर पर आए। तो हमने कहा तब तो रसूल को आखिरी मान लो, रसूल तो आखिरी में आए, कुरान भी चौथे नंबर पर आया। क्यों कहते हो कुरान भी एक नंबर है और मेरा रसूल भी पहला है। जिस तरह रसूल को पहला मानते हो, जिस तरह कुरान को पहला मानते हो, इसी तरह हम खानकाही लोग, हम हुसैनी लोग अली को बिला फजल खलीफा और इमाम मानते हैं। बेशक हक है। मुकाबले करते हो, अली के मुकाबले में किसी को मत लाना। कभी दिमाग में भी अली को बसाने की कोशिश मत करना। यह मत सोचना कि अली को हम समझ जाएंगे। याद रखना, अगर दिमाग में अली को सोचोगे, बसाओगे, अली की फिक्र करोगे, तो याद रखना अली काबे में आया, काबा फट गया। दिमाग में लाओगे, दिमाग फट जाएगा। अली को मानो। अगर अफजल हो ना, अली से किसी को अफजल करना चाहते हो ना, तो फिर नमाज में दरूद पढ़ना छोड़ दो। इसलिए कि जहां नबी पर सलाम पढ़ा जाता है, नबी पर दरूद पढ़ा जाता है, वहीं पर नबी की आल पर भी दरूद पढ़ते हो। वो दरूद किस पर पढ़ते हो? अली पर पढ़ते हो, सैयदा पे पढ़ते हो, हसन पर पढ़ते हो, हुसैन पे पढ़ते हो, गौसे पाक पे पढ़ते हो, गरीब नवाज पे पढ़ते हो, नबी की आल पे दरूद पढ़ते हो। तो दरूद पढ़ने वाला अफजल है या जिस पर पढ़ा जाए वो अफजल है? ये अली की औलादे हैं। याद रखना, अली के बारे में रसूल फरमाते हैं कसीमुन्नार व जन्ना, अली जन्नत और दोजख का बांटने वाला है। अली जन्नत भी देगा, दोजख भी देगा। मौलाना मौजूद है, सूरह सफात की आयत है, कयामत के रोज जब जन्नती जन्नत में जाएगा, दोजखी दोजख में जाएगा, तमाम सवाल और जवाब हो चुके होंगे। जन्नती जन्नत जा रहा है, दोजखी दोजख की तरफ जा रहा है। अल्लाह आवाज देगा, कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह अब तो हिसाब किताब हो गया, अब जन्नत की तरफ जा रहे, दोजखी दोजख की तरफ जा रहा है। अल्लाह कहेगा आखिरी सवाल बस एक होगा, वो एक ही सवाल होगा, अली के बारे में क्या कहते थे?
अगर अली से मोहब्बत होगी तो जन्नत में जाओगे, अली से दुनिया में बुग़्ज़ रखते होगे जहन्नम में जाओगे। यानी बगैर मर्जी से अली के न कोई जन्नत में जाएगा न कोई दोज़ख में जाएगा। बेशक 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 है। अली ही बांटेगा, अली के बच्चे ही बांटेंगे, क्योंकि हसनैन करीमैन नौजवान ने जन्नत के सरदार है। सैयदा खातून जन्नत तमाम औरतों की सरदार है। अली खुद भी इमाम है, रसूल अल्लाह नबियों का सरदार है। ये पंजतने पाक का घराना है, उन्हीं के नूर से ये तमाम नूर रोशन है। पूरी दुनिया में कोई भी आ रहा है, अगर नबी के घर वाले हैं, सब के सब मोहम्मद आ रहे हैं। बेशक बेशक। कहाँ थे ये आदम, कहाँ ये फरिश्ते, कहाँ ये जमी थी, कहाँ आसमां था। अहद भी वही था, अहमद में छुपकर वहां से निकलकर खुदा बन गया है। रसूल फरमाते हैं अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है। हम सब के सब मोहम्मद है। इसलिए याद रखना, कयामत रुकी हुई है, एक आखिरी मोहम्मद, मोहम्मद मेहदी आने वाले हैं। हदीस के लफ्ज है, जब मेहदी आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम का भी जहूर होगा। जब वक्त नमाज होगा ईसा मुसल्ले से पीछे हट जाएंगे, इमामत मेहदी करेंगे, जिसका 12वां बेटा के पीछे मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे, जिसके पीछे 12वां बेटा के पीछे ईसा जैसे नबी नमाज पढ़े, वो मेरा अली क्या किसी के पीछे नमाजें पढ़ेगा? अली इमाम है, अली काबे जैसा है। लोग कहते हैं अली सलाम मत कहिए, क्योंकि ये शिया लोग कहते हैं अलैहि सलाम। अपनी किताबें पढ़ो, सही बुखारी दूसरी जिल्द 27 जगह लफ्ज अलैहि सलाम आया है। फातिमा अलैहि सलाम आया है, हसन अलैहि सलाम आया है, हुसैन अलैहि सलाम आया है। हदीस की किताबें भरी हुई है। अलैहि सलाम करने से चीड़ है। एक गुनाहगार एक बदकार को सलाम भेज रहा है। हम अगर हसन को सलाम कह दे, हुसैन को सलाम कह दे, अली को सलाम कह दे, तो क्या एतराज है? तुम बुखारी को मानते हो ना? बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द जाके आज ही देख लेना, 27 जगह लफ्ज अलैहि सलाम आया है। ताजियादारी मखजनुल खजाइन एक किताब है, सानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह बरेली सलीफ, इनके नाम से ही बरेली शरीफ है। ये अहमद रजा खान से 200-250 साल पहले के बुजुर्ग हैं। इनकी एक किताब मखजनुल खजाइन मौजूद है। जब आप हयात में थे, आधी रात के बाद आशूरे के दिन आप ताजिया की जियारत करते थे। आशूरे की रात, नवई की रात को आशूरे की रात कहते हैं। ताजिया की जियारत करते थे, लेकिन एक साल बजाहिर अपाहिज हो गए, ताजिया की जियारत के लिए नहीं गए। जो ताजियादार है, जो अलमदार है, अपनी किस्मत पर नाज करना। सैयदा जिसे चाहती है, जिसे खैरात देती है, वही ताजियादारी करता है। 2 बजे के रात खातूने जन्नत, मौलाना खातूने जन्नत ख्वाब में आती है और फरमाती है, मौलाना आज मेरे बच्चों की जियारत के लिए नहीं गए। 2 बजे रात को सानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हमें ले चलो, और गए 5 ताजिया की जियारत की, उसके बाद वापस आए। साबाज भागलपुरी, भागलपुर के मशहूर बुजुर्ग हैं, ताजियादारी के खिलाफ थे। उनके लोगों ने कहा आपके मुरीद ही तो ताजिया बनाते हैं। एक रात आपने लठ लिया, डंडा लिया और कहा चलो तमाम ताजियों को तोड़ देते हैं। जब गए तोड़ने के लिए, एक ताजिए पे नजर पड़ी, आपने लठ फेंक दिया और ताजियों को कांधा देते देते
सुबह फजर का वक्त हो गया, जब अपने हुजरे में आए, लोगों ने कहा आप ताजिया को तोड़ने गए थे या कांदा देने गए थे? शाहबाज भागलपुरी फरमाते हैं, सुना सुना, खुदा की कसम मैं ताजिया को तोड़ने ही गया था, लेकिन मैं क्या करूं, ताजिया के एक कोने पर इमाम हसन बैठे हैं, एक कोने पर इमाम हुसैन बैठे हैं, मेरे दादा पीर कांदा दे रहे हैं, मैं कैसे ना कांदा दूं? पर फितरुस के मिले पर नहीं समझा तूने, सरवरे दो आलम से सदा आती है, ताजियों को बिदअत न समझना लोगों, इनसे मंसूब हो लकड़ी तो सिफा मिलती है। क्या बात है, क्या बात। फितरुस जो फरिश्ता था, 1000 बरस तक श्रीलंका की वादी में पड़ा रहा। क्या कहता था? मन मिसली, चौथे आसमान पर अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया था, फरिश्तों को डराता था, बड़े बड़े पर अल्लाह ने अता कर दिए थे, वो फरिश्तों को डराता था। मन मिसली, मेरी तरह कौन है, मेरी तरह कौन है? अल्लाह ने कहा तू ये गुरूर वाला बोली बंद कर दे, लेकिन बंद नहीं किया। अल्लाह ने उसके एक बाजू सल्ब कर लिए, वो श्रीलंका की वादी में गिर गया। 3 साबान याद रखिएगा, जिसे 3 साबान की तारीख याद नहीं, वो हुसैनिये नहीं है, क्योंकि हुसैन 3 साबान को दुनिया में तशरीफ लाए। 3 साबान को इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा जिब्राइल फरिश्तों को ले जाओ और हुसैन की जियारत करो। मौलाना मौजूद है, फरिश्तों की इबादत हमारी इबादत की तरह नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी में कयाम है, उसी में रुकू है, उसी में सजदा है, लेकिन मलाइका फरिश्तों की इबादत अलग है। जो कयाम कर रहा है कयामत तक कयाम में रहेगा, जो सजदे कर रहा है कयामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकू कर रहा है कयामत तक रुकू में कर रहेगा। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत छोड़ो, हुसैन की जियारत करो। कितना बड़ा हुसैन है, अल्लाह अपनी इबादत छोड़ाकर हुसैन की जियारत कर रहा है। इसलिए तो हम भी करबला जाते हैं जियारत के लिए, हम भी ताजिया की जियारत करते हैं, ताकि यहीं से हुसैन को सलामी दे देते हैं। फितरुस पड़ा रहा, जिब्रील फरिश्तों के साथ जा रहे हैं। जैसे ही नजर पड़ी, फितरुस ने कहा जिब्रील क्या अब क़यामत आ चुकी है? कहा बेवकूफ, क़यामत नहीं आई है, रसूल के घर इमामत आई है, शहादत आई है, नबी का नवासा हुसैन दुनिया में तशरीफ लाया है। फितरुस ने कहा हमें भी ले चलो। जिब्रील ने अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्तों का कहा फितरुस को अपने कंधे पर उठा लो, लेकर आए, रसूल की बारगाह में आए, अदब से खड़े हैं। जब तमाम अंबिया हुसैन की जियारत कर चुके, फरिश्ते जियारत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है? कहा ये फितरुस है। तारीख पढ़िएगा, कहने वाले कहते हैं ना कि जो भी गुनाह करो, जो भी गलती करो, अल्लाह से माफी मांग लोगे, अल्लाह माफ कर देगा। 1000 बरस तक फितरुस तौबा करता रहा, माफी मांगता रहा, अल्लाह ने माफ नहीं किया। रसूल फरमाते हैं आज तो अता का दिन है, मेरा हुसैन आया है, इस बारगाह से कोई महरूम वापस नहीं जाएगा। फितरुस को ले जाओ और हुसैन के झूले से मस कर दो, टच कर दो। जैसे ही हुसैन के झूले से, हुसैन के गहवारे से आप फितरुस को टच किया, मस किया, फितरुस के पालों पर आ गए। हमने तसव्वुर में कहा या रसूल अल्लाह, हुसैन मौजूद थे, हुसैन के कदम को चुमवा लेते, हुसैन के हाथ को चुमवा लेते, फितरुस के पर आ जाता। रसूल ने कहा 1400 बरस बाद आने वाला कुछ ऐसे लोग होंगे, कहेंगे फितरुस को तो हुसैन के कदम ने शिफा दे दी, फितरुस को तो हुसैन के हाथों को चूम लिया, शिफा दे दी। 1400 बरस बाद मेरा हुसैन बज़ाहिर नहीं होगा। याद रखना, अगर उस दौर में बज़ाहिर हुसैन नजर ना आए, अगर तुम्हें दुआ कबूल करानी हो, तौबा कबूल करानी हो, हुसैन के ताजियों को छू गए, दुआ कर लेना, कबूल हो जाएगा। हुसैन के अलम को छू लेना, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। फितरुस
फितरुस फिर परवाज करने लगा, मन मिसली कहने लगा। जिब्रील जब वापस गए, कहा फितरुस फिर तू वही बात कह रहा है, फिर वही गरूर की बातें कर रहा है। फितरुस ने कहा अब तो एक बालों पर अल्लाह ने दिए थे, छीन लिए, अब हुसैन ने दिया है, अब कोई नहीं छीन सकता। ये नबी की हाल है, नबी के घर वाले हैं। अहले बैत बहुत जरूरी है, नबी के घर वालों का दामन पकड़ के रहिएगा। बगैर इनके वसीले से न आपकी नमाज कबूल होगी, न हज कबूल होगा, न रोजे कबूल होंगे, न दुआएं कबूल होगी, न महशर में बख्शे जाओगे। ये इनके वसीले से बख्शे जाओगे। ये अली के लाल हैं, ये नबी के घर वाले हैं। इनके वसीले से, इन्हीं की चौखट से कयामत में तुम्हें बख्शिश होगी। इनके बगैर वसीले से कोई बख्शा नहीं जाएगा। महशर में मुस्तफा को मनाने के वास्ते हर शख्स को पड़ेगी जरूरत हुसैन की। ये हुसैन की औलादे हैं। ऑनस्टाइन एक साइंटिस्ट है। ऑनस्टाइन ने जब नहजुल बलागा पढ़ा, मौला की खुतबात पढ़े, तो उन्होंने दो बातें लिखा कि इस कायनात को अली ने ही बनाया है या अली के सामने बनाई गई है। ये उनकी औलादे हैं, बाबुल इल्म है। नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म अली उन बाबोहा। अली मैं इल्म का शार हूं, अली उसका दरवाजा है। अली माल हक, हक माल अली। अली माल कुरान, कुरान माल अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। याद रखना, अल्लाह के मौला पर कायनात फरमाते हैं, सुना सुना मैं कुराने नातिक हूं, मैं बोलता कुरान हूं। करबला की जंग जो हकीकत बात है, करबला की जंग क्यों हुई? इब्ने जियाद से हुसैन पूछते हैं कि आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? इब्ने जियाद ने कहा हुसैन बस आपके बाबा अली की वजह से हम तुम्हें मारना चाहते हैं। जो गदीर में रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला फाज अली उन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। याद रखना, इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि करबला की जंग क्या थी? अली की विलायत की जंग थी। उसी मैदान में 3 ईसाई शहीद हुए हैं। एक का नाम था जॉन, एक का नाम था वहब कल्बी, एक का नाम था मुस्लिम बिन औसजा। जॉन हब्सी थे करबला में। इब्ने जियाद ने कहा जॉन हुसैन के साथ आ गए हो, बज़ाहिर कलमा तो पढ़ लो। ये सोचते हैं कि बस हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बस हम मुसलमान हो गए। याद रखना, जब तक मार्फत के साथ नहीं पढ़ोगे कभी मुसलमान नहीं हो सकते। मोमिन होना तो दूर की बात है, मोमिन होने के लिए अली उन वली अल्लाह पढ़ना पड़ेगा। इब्ने जियाद से जॉन फरमाते हैं मैं तुम जैसा मुसलमान हो जाऊं, मैं तुम जैसा मुसलमान हो जाऊं। नबी का बज़ाहिर कलमा पढ़ते हो, उनके नवासे को कत्ल करना चाहते हो। मुझको हुसैन की मोहब्बत पागल बनाए जा रही है। जॉन करबला के मैदान में ब्राह्मण पंडित जिसे दत्त ब्राह्मण कहते वो भी शहीद हुए थे। इसलिए हमें नाज है, ऐसे प्रतीक मुजिमदार हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी महफिलों में आते हैं, ताकि करबला की याद आ जाती है कि इस मुसलमान से तो अच्छा हिंदू है। क्या बात है, क्या बात है। इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, मातुर लखनवी लिख रहा, इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। क्या बात है। जॉन को इजाजत नहीं था जंग में जाने की। जॉन ने हुसैन से एक जुमला कह दिया, 72 सितारे एक किताब है उसमें मौजूद है। कहा या हुसैन हम बहुत काला हैं, हमारे पसीने से बदबू आती है, हम बदसूरत हैं, इसलिए आप हमें इजाजत नहीं देते। हमारा हसब और नसब अच्छा नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए।
जॉन को गले से लगा लिया और कहा कि तूने ऐसी बातें कह दी, इजाजत दे दी जंग की। जॉन जब शहीद हुए, तारीख पढ़िएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद होने के बाद हुसैन गए, जॉन के गालों पर अपना गाल रखा और कहा जॉन तू बहुत खूबसूरत है। इतना कहना था, हुसैन ने इतना कहा, जॉन बहुत खूबसूरत हो गए और बदबू के बजाय पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। इस बारगाह में बहुत से अतर चढ़े हुए हैं, देखे होंगे। इसमें बेली भी है, चमेली भी है, मुश्क अंबर भी है, हिना भी है। लेकिन आप ध्यान किए होंगे, आप मुरीद हैं, आप आशिक हैं, आप जब चादर को चूमिएगा एक किस्म की खुशबू आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह के बदन में जो खुशबू थी, जो महक था, वही खुशबू अली में भी थी, वही खुशबू हसन में थी, वही खुशबू हुसैन में थी, वही खुशबू पूरे सैयद जादों में वही खुशबू आती है। अगर पसीने की खुशबू अलग होती तो हिजरत की रात जब अली बिस्तर पर सोए तो कुफ्फार लोग बाहर से देख रहे थे कि कौन सोया है। अगर खुशबू अलग होती कुफ्फार पहचान जाते ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सोए हैं। लेकिन सोना भी अली का मोहम्मद की तरह, सोना भी अली का मोहम्मद की तरह और खुशबू भी अली की मोहम्मद की तरह। आज भी सैयद जादों के जिस्म से वही नाना की खुशबू आती है, आज भी मजारों से वही खुशबू आती है। हम संदल क्यों लगाते हैं? हम चंदन क्यों लगाते हैं? हमें क्या जरूरत है चंदन लगाने की? ये सैयद जादे हैं, ये खुद इनका जिस्म संदली है, रसूलुल्लाह का जिस्म संदली था, संदल की खुशबू आती थी। हम संदल इनको इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जिस्म से भी संदली खुशबू आ जाए, इनकी निस्बत से हम भी संदल वाले हो जाए। हम अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? ताकि हमारे वजूद में भी इसी तरह की खुशबू आ जाए। हम अतर इसलिए लगाते हैं ताकि हम खूब खुशबूदार हो जाए। हम इन्हें अपना वसीला इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मुझ तक पहुंचने का वसीला ढूंढो, वसीला बनाओ मत, वसीला ढूंढो। अगर सदरुद्दीन जैसे बाबा मिले तो जरूर वसीला बनाना, अगर अफ्ताबुद्दीन जैसे मिले तो जरूर वसीला बनाना, पंजतनी मिले, नबी के आल मिले, नबी के घर वाले मिले, इन्हीं के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। आदम की दुआ भी याद रखिएगा। मौलवी डंडी मारते हैं कि आदम ने जब दुनिया में आया तो कहा अल्लाह मुझे रसूलुल्लाह के वसीले से माफ कर दे, किताबें मौजूद है। आदम को अल्लाह ने कहा था ये 5 नूर देख रहे हो, जब तुम्हें दुनिया में जरूरत पड़े इनके वसीले से दुआएं मांग लेना। आदम को वही 5 नूर याद आया, कहा अल्लाह मुझे पंजतन के वसीले से माफ कर दे। बेदम साहब वारसी ने ये जो शेर लिखा था, बस ये आखिरी शेर पर हमारी गुफ्तगू तमाम। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। बॉम्बे में एक बदबख्त मौलवी जिसे कुछ मार्फत ही नहीं है, सही कहा गया है, जिसे अपनी पहचान नहीं है वो दूसरे को क्या पहचानेगा। कहा बेदम साहब ने ये शेर गलत लिखा है। पूछा गया क्यों? कहा पहले खैरुन्निसा कह दिया, पहले सैयदा का नाम ले लिया, पहले रसूल का नाम लेते। हमने कहा अच्छा, पहले सैयदा का नाम ले लिया इसलिए शेर गलत हो गया। अल्लाह कुरान में अगर पहले रसूल से पहले सैयदा का नाम ले ले तो अल्लाह पे क्या फतवा लगाओगे? हदीस किसा है, चादर वाली हदीस है, मौलाना मौजूद है। अल्लाह के रसूल को बजाइर जौफ आया, बुखार आया, आप सैयदा खातून जन्नत राजिया मर्जिया बतूल की घर में गए और कहा सैयदा अपनी यमनी चादर हमें ओढ़ा दो। पूरे कायनात का नबी है, पैगंबरों का इमाम है, वो फातिमा तो जहरा से कह रहे हैं मुझे अपनी चादर ओढ़ा दो। सैयदा ने अपनी यमनी काली चादर रसूल के बदन पर ओढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद
इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं और कहा, अम्मा जान, मुझे नाना की खुशबू महसूस हो रही है, मेरे नाना कहां है? उस हुसैन जो जमीन पर बैठकर लौह महफूज देखता हो, वो पूछ रहा है कि रसूल कहां है? अल्लाह फातिमा ज़हरा फरमाती है, उस चादर के नीचे है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम चादर के नीचे जाते हैं, इजाजत लेते हैं, नाना जान अगर इजाजत हो तो इस चादर में मैं दाखिल हो जाऊं। या हसन अलैहिस्सलाम, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो नाना के, जब नमाज में नाना होते हैं, बगैर इजाजत के कंधे पे चले जाते हो, यहां इजाजत की क्या जरूरत है? कहा एक मसला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, कहा अम्मी जान, नाना की खुशबू महसूस हो रही है, मेरे नाना कहां है? जबकि उस चादर के नीचे इमाम हसन भी है, रसूल भी है, लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना की खुशबू आ रही है। कहा, सैयदा ने कहा उस चादर के नीचे है। आप गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए और कहा, नाना जान इजाजत हो तो हुसैन चादर के नीचे दाखिल हो जाए। इमाम हुसैन को इजाजत दी, नाना ने दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा अबू तुराब अली अलैहिस्सलाम आते हैं और कहा, सैयदा ना रसूल के खुशबू आ रही है, रसूल अल्लाह की खुशबू आ रही है, क्या नबी मौजूद है? कहाँ है? वो अली जो कूफे की मस्जिद पर बैठकर कहता था, सलोनी अम्मा सलोनी, रसूल के बाद अगर किसी ने दावा किया, जो पूछना चाहते हो पूछो, अली कयामत तक की बातें बताएगा। वो अली पूछ रहा है सैयदा से, रसूल कहाँ है? सैयदा फरमाती है उस चादर के नीचे है। याद रखना, जो उम्मत को रास्ता बताए वो इमाम है। पहला इमाम अली, दूसरा इमाम इमाम हसन, तीसरा इमाम इमाम हुसैन। जो कायनात को, जो उम्मत को रास्ता बताए उसे इमाम कहते हैं, और जो तीन इमामों को रास्ता बताए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये सैयदा है। जिब्रील पूछ रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह ये इस चादर के नीचे कौन है? वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रोटियां लेने आते हैं, घर पे आते हैं, बगैर इजाजत नहीं आते, वो पूछ रहे हैं ये कौन है, इस चादर के नीचे कौन है? जिब्रील को जब सैयदा की चादर उड़ा दी गई तो वो 5 तन नजर नहीं आ रहे हैं, एक नजर आ रहे हैं। चादर के नीचे जब 5 तन इकट्ठे हो गए तो एक नजर आ रहे हैं, अलग अलग थे। कोई मोहम्मद था, कोई अली था, कोई फातिमा था, कोई हसन था, कोई हुसैन था, लेकिन जब चादर के नीचे आ गए 5 तन एक हो गए, एक। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम पंजतन को एक जानकर वसीला बनाना। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते अल्लाह कौन है? अल्लाह फरमा रहा है हुम फातिमा। तो अल्लाह पहले फातिमा का नाम लिया, कहा हुम फातिमा, तो ये फातिमा है। हुम फातिमा तो अबू हा, ये फातिमा के बाबा है। हुम फातिमा तो बनु हा, ये फातिमा के शौहर है। हुम फातिमा तो बनु बालो हा, ये फातिमा के शौहर है। हुम फातिमा तो बनु हा, ये फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह कह देता ये रसूल है, ये मेरे रसूल की बेटी है, ये रसूल के भाई है, ये रसूल के नवासे है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? हुम फातिमा, तो ये फातिमा है। हुम फातिमा तो अबू हा, ये फातिमा के बाबा है। हुम फातिमा तो बालो हा, ये फातिमा के शौहर है। हुम फातिमा तो बनु हा, ये फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह ने सैयदा को मरकज बनाया और कहते हो कि तुम सैयदा का नाम क्यों नहीं लिए? बेदम सावारसी, कुरान से आपने शेर कहा है, इसीलिए शायर कह रहा है बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। जिस तरह एक जाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। ये अली की औलादे हैं, अली के बेटे हैं, इनसे निस्बत लगाए रखिए। अगर आपको कब्र में अच्छे से रहना है, हश्र के मैदान में नबी की शफाअत की जरूरत है, तो ऐसे
सैयद जादो के कदमों में आ जाइए, आपकी निजात हो जाएगी, आपकी बख्शाइश हो जाएगी। इसलिए कि अमल से कोई नहीं बख्शा जाएगा, याद रखिएगा, अमल से कोई नहीं बख्शा जाएगा। जब बख्शा जाएगा तो इनकी अता से, इनके वसीले से। वल्लाह अल्लाह के रसूल को अल्लाह क्यों साफा मैसर बनाता? साफा मैसर रसूल है, लेकिन वसीला हुसैन है, वसीला हसन है, वसीला सैयदा है, वसीला मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत, इन्हें मजबूती से थामे रहना, यहां तक के ये हौजे कौसर पर भी इकट्ठे आएंगे। इसलिए नेज़े पर कुरान हुसैन ने तिलावत की। कुरान ना अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, गुमराह ना हो गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, गुमराह ना हो गए। अल्लाह की रस्सी क्या है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है, इन्हें मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह ना होगे। एक शख्स आया, खाना खा रहा था, एक शख्स ने खाना थोड़ा सा छोड़ दिया, उसमें बहुत से खाने थे, चावल थे और भी थे। उस शख्स ने कहा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या मेहमान से मेजबान हिसाब लेता है? जो खाना दे रहा वो हिसाब लेगा? कहा नेमत से क्या मुराद है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेमत से मुराद हम अहले बैत हैं, हमारे साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, इसका हिसाब व किताब होगा। जुबाने शौक पे हरदम सनाए वारिस है, मैं क्या करूं कि मेरा दिल फिदाए वारिस है। खुदा गवाह है कि जो कुछ है मेरे दामन में किसी की देन नहीं, सब अताए वारिस है। बस बाबा सरुद्दीन की बारगाह से, बाबा आफ्ताबुद्दीन की बारगाह से जो चिरागे मार्फत है, यानी हिदायत का ये चिराग है, इनसे लौ लगाए रखिए, आपके अंदर का चिराग जल जाएगा, आप में रोशनी आ जाएगी। इनके वसीले से अल्लाह हम सबों की बख्शिश कर दे, हम सबों को निजात दिला देगा। ये आले रसूल है, ये नबी के घर वाले हैं, न इनके घर से कोई बुलंद घर है, न इनके घराने से कोई बुलंद घराना है, न इनके हाल से कोई बुलंद हाल है, न आज भी कयामत तक तमाम नस्लें मिट जाएगी, याद रखिएगा, लेकिन नबी की आल की नस्ल मौजूद रहेगी, नबी के सैयदजादे मौजूद रहेंगे। कयामत तक सबकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, सिवाय एक अली के बेटों की नस्लें बाकी रह जाएगी। याद रखिएगा, उनसे आप राब्ता कायम रखिएगा और इस दरगाह से, इस बारगाह से, इस दरगाह से जुड़े रहिएगा। अरे कुछ ना होगा, इनके चौखट से रहिएगा। कभी कभी देखिएगा समुंदर के किनारे रहिएगा, कभी कभी छींटे पड़ जाते हैं, कभी कभी छींटे आ जाते हैं। अगर गुलाब के साथ, असल गुलाब के साथ कागज का गुलाब भी रख दिया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद उसमें भी खुशबू आ जाती है। इनकी चौखट से लगे रहिए, आप भी रोशन हो जाइएगा, आपका चेहरा भी रोशन आ जाएगा, आपकी नस्लें भी रोशन हो जाएगी, आपका खानदान भी रोशन हो जाएगा। इन्हीं की टुकड़ों पर सब पलते हैं, कयामत तक पलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, अजीज दोस्तों, जो गुफ्तगू चल रही थी, मैं सिर्फ अब बात चल रही थी पंजतन की, मेरी गुफ्तगू हो चुकी, लिहाजा ये पंजतन की बात हो रही थी, मैं उसी पे आऊंगा ओनली फॉर 2-3 मिनट के लिए। हम जो बिस्मिल्लाह लिखते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुफ्तगू की थी
कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरा रहमान है और रहमान का निचोड़ सूरा फातिहा है और फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और पूरा बिस्मिल्लाह का निचोड़ बे है। और इसी बिस्मिल्लाह की जो क्या तारीफ है और उसका तफसीर मौला अली के पास साहबी ने आकर सुनने लगा। रात गुजर चुकी फिर भी खत्म ना हुआ। जब मौला अली से कहा ये मौला पूरी रात तो बीत गई फिर बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म रही, तो मौला अली फरमाते सुनो, जिस तरह कुरान का निचोड़ सूरा रहमान है, रहमान का निचोड़ सूरा फातिहा है, फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह है और बिस्मिल्लाह का निचोड़ बे है, उसी बे का नुक्ता मैं हूं। अरे जब बिस्मिल्लाह का बे अली है, ए मुसलमानों, अली को दीन से निकाल दोगे तो दीन नहीं, अली को इस्लाम से निकालोगे तो इस्लाम नहीं, अरे जा से निकालोगे ये जा नहीं, खुदा से निकालोगे, अलग करोगे, जुदा करोगे तो खुदा भी नहीं। इसलिए बे का नुक्ता मेरे अली है। अब सुनो, इस बिस्मिल्लाह का नंबर कितना आता है? 786। अब खुदा एक नाम है, अल्लाह एक नाम है, एक पावर है। अब ये पावर क्या है? 786। ये 786 हमने समझ रखा है। ये 786 और हमारे सूफी जी ने अभी कहा ना बेदम सा, यही तो 5 है मकसूद कुल कायनात। अरे इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह का अदद 786 हुआ क्या? अरे इसमें है कौन? ये मकसूद कायनात, यानी ये अदद किससे है? हमने तो सिर्फ समझ रखा वल्ली फोर क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 19 अक्षर है, हुरूफ है। इसका अदद कितना? 786। सुनो, यही मकसूद कायनात 5 है, यही 5 का अब मिला दूं मैं। ये 786 वाले बिस्मिल्लाह से निस्बत करने वाले, वल्लीफुर अल्लाह रहमान रहीम से निस्बत करने वाले, ए पंजतनी सुनो, तब तक मुकम्मल बिस्मिल्लाह, जब तक रसूल ना आ जाए, जब तक अली ना आ जाए, जब तक फातिमा ना आ जाए, जब तक हसन ना आ जाए, जब तक हुसैन ना आ जाए। अब मैं जोड़ रहा हूं 786 का। ये अल्लाह का जो लफ्ज आया ना, ये लफ्ज का अदद जो हुरूफ है अल्लाह का, इसका एक अदद है। इसका अदद कितना है? 66। अल्लाह का कितना है? 66। अब आ जाओ, अल्लाह के बाद फिर आओ मुस्तफा। मुस्तफा का अदद नंबर कितना है? मुस्तफा का 229। 229 और अली का 110, फातिमा का 135, हसन का 118 और हुसैन का 128। अब मैं जोड़ रहा हूं, जरा आओ। 66 अल्लाह का, 66 और मुस्तफा का 239 और 239 और 239 और 66 में अगर अब जोड़ते रहे तो 295 के साथ मकान आया, अल्लाह आया, फिर मुस्तफा आए, मुस्तफा के बाद फिर अली को बुलाया, ए अली तुम भी आ जाओ। किस में आ जाओ? मैं कितना लेके आऊं? अली को बुलाया तो अली आया 110 लेके। जब 110 लेके आया तो कितना हुआ? 295, 110,
405 हुआ, 405। अभी भी अल्लाह मुकम्मल नहीं बुलाया। अली के बाद ये फातिमा तुम भी आ जाओ, तो फातिमा आने लगी। कितने लेके आई फातिमा ने? 135 लेके आई। जब 135 लेके आई, 405 135 हुआ कितना? 540। जब 400 540 अब तक मुकम्मल नहीं, वो पावर हाउस अब तक मुकम्मल नहीं, खुदा का वो 540 मुकम्मल नहीं। अब बुलाया गया किसको? इमाम हसन को। ए हसन तुम भी आओ। इमाम हसन आए, 118 लेके आए। 118 540 658 हुआ। जब 58 हुआ, अभी भी पावर हाउस मुकम्मल नहीं। फिर इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन को बुलाया। ये इमाम हुसैन तुम भी आओ। जब इमाम हुसैन आए तो 128 लेके आए। 128 558 हुआ कितना? 786। 658 128 786। यही तो 786। जब एक कट्टा हुआ, 5 एक जगह मिला तो पावर बना। उस पावर का नाम है तो रब, उस पावर का नाम है अल्लाह। अब मौला है मौला। इसी मौला को अल्लाह कहते हैं, इसी मौला को मोहम्मद कहते हैं, और इसी मौला को अली हैदर कहते हैं। इसलिए अल्लाह का नाम भी मौला है, रसूल का नाम भी मौला है, अली का नाम भी मौला है। मेरे मोहतरम सूफी जी बोल रहे थे, यही तो 5 है मकसूद कायनात। यही तो 5 है मकसूद कायनात। पूरी कायनात का मेन निचोड़ पंजतनी पाक है। और आखिरी में मैं आ रहा हूं इसी बिस्मिल्लाह की। कितने हुरूफ है मालूम? मैंने अभी बताया कितना है? 19। फिर आ रहा हूं, ये 19। अगर 19 है, फिर पंजतन को मैं ला रहा हूं। ये सबसे पहले रसूल को लाओ, यानी मोहम्मद। मोहम्मद में कितने अक्षर है गिनो? मीम हे मीम दाल 4। फिर अली को बुलाओ। अली में कितना है? 3। अलिफ लाम या 3 हुआ कितना? 4 3 7। फातिमा को बुलाओ। फातिमा आई तो क्या कितने हैं? फातिमा में 5, हसन में 3, हुसैन में 4। सुनो क्या हुआ? टोटल मोहम्मद में 4, अली में 3, फातिमा में 5, हसन में 3 और हुसैन में 4। टोटल कितने हुए? 19। ये पंजतन के टोटल फिगर, हुरूफ के कितने फिगर हुए? 19। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कितने अक्षर है, कितने हर्फ है? ये भी 19। जाओगे कहाँ? यही तो जड़ है। अरे जिसको अपना मौला समझा, यही तो 5 है। और यही तो 5 है मकसूद कायनात। मेरे भाई यही यार, उसी 5 में कौन है? मेरे सदीर हैं। उसी 5 में गरीब नमाज है, शमशुल औलिया है, मेरे सदीर पिया है। यही तो 5 है मकसूद कायनात। मेरे मुर्शिद सैयद शाह सदीरुद्दीन अहमद चिश्ती चिराग मार्फत भी 5 है। मैं अपनी जिंदगी की हर लम्हा तेरे कदमों में, तेरे नाम से हर इब्तिदा है, तेरे नाम से हर इंतहा है। तू मेरा मोहम्मद का खुदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा। अब समा महफिल का प्रोग्राम होगा। बस एक बात तालीम लिखिएगा तो ते ऐन लाम ये मीम है, और तालीम ते और मीम के दरमियान अली है। ते ऐन लाम ये मीम। तालीम में ते पहला है, आखिर में मीम है, दरमियान में अली है। अगर अली को निकाल दीजिएगा तो सिर्फ तुम बच जाइएगा। इसीलिए अली को लेकर चलिए ताकि तालीम मुकम्मल हो जाए।
कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अब भला कैसे समझ पाएगी हैदर की फजीलत, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जब कलंदर ही नहीं समझे तो अली को क्या समझेंगे। और रसूल फरमाते हैं अली तुझको मेरे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, पूछा गया अली के बारे में, आप फरमाते हैं औसाफे अली बगुफ्तगू मुमकिन निस्त, औसाफे अली बगुफ्तगू मुमकिन निस्त, गुंजाइश से बहरे दर सबो मुमकिन निस्त, अब मन जाते अली बू अजबी के दानम इल्ला दानम मिस्लिम मुमकिन निस्त। गरीब नवाज फरमाते हैं अली के औसाफ बयान से बाहर है। जैसे एक कटोरे में समंदर को नहीं समाया जा सकता, इसी तरह अली के फजाइल बयान से बाहर है। बस इतना जरूर जानता हूं अली जैसी हस्ती दुनिया में ढूंढने से न मिलेगी। रसूल फरमाते हैं पूरी दुनिया के जितने समंदर है स्याही बन जाए, जितने दरख्त है कलम बन जाए, फिर भी अली तेरी फजाइल नहीं लिखे जा सकते। जब अली के फजाइल नहीं लिखे जा सकते तो उनके बेटों का क्या कहना, उनके बेटों के कौन फजाइल लिखेगा। ये सब उसी नूर से जलवा फरमा है, उसी नूर के टुकड़े हैं, उसी नूर के हैं। और इमाम जाबर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हम लोग अर्श पर होते हैं तो सब अली होते हैं, जमीन पर होते हैं सब मोहम्मद होते हैं। जरा हाथ उठा दीजिए, जरा 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 बोलिए बोलिए, दुआ दुआ आप दुआ करते हैं। ई वाला दुआ दुआ आप लीजिए ना, ई वाला चालू करिए। हाँ चालू है। हेलो हेलो हेलो, बस मुख्तसर के लिए हेलो 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 हेलो, आप लोग दुआ कर लीजिए। इलाही बहक के बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनु दस्तो दामाने आले रसूल। इसमें कहा गया अगर अल्लाह मेरी दुआएं कबूल ना होती हो तो इन पंजतने पाक का सदका इनके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिएगा। या इस जो बज़्म में आए हैं या साहिब मज़ार या मालिको मुख्तार बाबा सदरुद्दीन साहब चिरागे मार्फत, बाबा आफ्ताबुद्दीन साहब चिरागे मार्फत, पंजतने पाक का आपको वास्ता। लोग आते हैं, उर्स लगेगा, इस उम्मीद पे आते हैं कि आपकी बारगाह में जाएंगे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बाबा पंजतने पाक के सदके में जिनकी औलादे नहीं है उन्हें औलाद अता फरमा दीजिए, जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा दीजिए, जो बीमार है उन्हें सिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए, जिन बच्चे बच्चियों की जोड़े नहीं हो उन्हें जोड़े अता फरमा दीजिए। इस कमेटी में, इस उर्स में जितने लोग जैसे भी इसमें शामिल हुए हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सजावटें हैं, कोई अपने काम कर रहा है, सब खिदमत कर रहा है। बाबा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा लीजिएगा, हम सब की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा लीजिएगा, और इस कमेटी को और तरक्की अता फरमा दीजिएगा। और जितने भी आपके गुलामान आए हैं सबको अपनी रहमत अता फरमा दीजिएगा, हम सबकी हाजिरी कबूल फरमा लीजिएगा, इस उर्स को कबूल फरमा लीजिएगा। पंजतने पाक के सदके में रब्बिल ला तजन्नी फर्दा वंत खैरुल वारिसीन, अंत रब्बी अंत मौला वंत खैरुल वारिसीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, अल अजीज़ो रब्बना मुकर्रबीन या वारिस हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। पांच पीर पंजतन का एक नारा हैदरी, हैदरी, या सदीर, हक सदीर, या सदीर, या सदीर, या आफ्ताब, या मोइन।
शमसुल औलिया खुदा नवाज चिश्ती का डंका, शमसुल औलिया खुदा नवाज का डंका, नारे तकबीर। शिव